जय हो। चार चार पुत्रों की बड़ी खुशियां हो रही हैं। चारों पुत्रों को बड़ा प्रसन्न नामकरण संस्कार कराया। उसी समय महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज के लिए तारका यज्ञ नहीं करने देती, तो राम लला लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। अब तो विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं, पहुंच गए। जाकर के अब तो महाराज क्या कह रहे हैं कि गाद पुणे मन चिंता व्यापे, कि गाद पुणे मन चिंता व्यापे, और हर बिन मरे न निश्चर पापे। पहुंच गए गुरुजी। दशरथ जी महाराज ने गुरुजी को देखा, प्रणाम किया, कहने लगे हे गुरुदेव, चरण धोए चरणोदक देना, और बैठने को शुभ आसन देना। कहने लगे गुरुदेव बैठिए, बताइए कैसे आगमन हुआ आपका। कहा कि अरे दशरथ, क्या बताएं हम आपके लिए, कि बताइए गुरुदेव आपके क्या बात है। कहा कि अरे भैया दशरथ, हम राम लला को लेने के लिए आए हुए, हमारे लिए तारका यज्ञ नहीं करने देती। रोजी कहने लगे कि राम लला को लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि अरे गुरुदेव, कि चारों सुत प्राण की नाई, हे गुरुदेव, चारों पुत्र प्राण के समान है, मैं राम के बगैर कैसे रह सकता हूँ। उन्होंने कहा गुरुदेव, राम के बगैर मैं नहीं रहूंगा, राम तो मेरे प्राण आधार है। रोजी कहने लगे दशरथ, इस बात को तो हमने आपसे पहले कह दिया, राम नहीं साथ में लक्ष्मण को भी लेकर के जाएंगे। अरे भैया, हम लक्ष्मण को भी लेकर के जाएंगे। लक्ष्मण के हाँ। ओहो, कहा कि भैया, अरे भैया दशरथ, उधर से आएंगे तो ये बहू लेके आएंगे, बहू, और मेरी माता बहू का नाम बड़ा मीठा होता है। दशरथ जी कहने लगे, अरे प्रभु, जब बहू लेके आएंगे तो चारों को ले जाओ, क्योंकि इधर से चार जाएंगे तो उधर से 8 आएंगे, इसलिए चारों को ले जाओ। कहा कि भैया चिंता ना करो, एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह होगा, लेकिन अब तो हमारे लिए राम लला लक्ष्मण की आवश्यकता है। राम लला लक्ष्मण को लेकर के अब तो गुरु जी चले जा रहे हैं। धीरे धीरे अब तो विश्वामित्र जी राम लला और लक्ष्मण को लेकर के जाने लगे। पहुंच गए। गुरु जी ने अब तो महाराज राम लला लक्ष्मण को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान राम जी कहने लगे, अरे भैया, भगवान कहने लगे, हे गुरुदेव, बताइए हमको आपने कैसे बुलाया, क्या बात है। कहा कि अरे भैया राम लला हमारे लिए तारका यज्ञ नहीं करने देती है, इसलिए हम राम लला आपको बुलाया है, हमारे यज्ञ को सफल कराइए। भगवान मेरे प्रभु एक तरफ खड़े हो गए, लक्ष्मण जी को एक तरफ कर दिया खड़ा, और कहने लगे, गुरुदेव आप यज्ञ को शुभारंभ कीजिए। और भगवान ने एक ऐसा बाण मारा, एक ही बाण प्राण हर ले,
ताड़का के प्राण पखेरु उड़ गए और उसी ताड़का की अस्थियों से भगवान के चरण पादुका बने जो 14 वर्ष तक गद्दी पर राज करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। विश्वामित्र जी अक्सर के रहने वाले थे। यज्ञ को सफल करा करके राम लला लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चले जा रहे हैं। वहां पर एक गंडक वन मिला और उस गंडक वन में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। अरे जब पत्थर की शिला पड़ी हुई थी और हमारा जब पत्थर की शिला को देख भगवान कहने लगे गुरुदेव इस बियावान जंगल में पत्थर की शिला क्यों पड़ी हुई है, कौन है? कहा कि भैया ये गौतम की पत्नी अहिल्या है और पति के श्राप के कारण पत्थर की शिला हो गई है। आप इससे अपना चरण स्पर्श कर दो, आपको आने का निहार कर रही है। भगवान कहने लगे गुरुदेव ये तो ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूं, इससे अपना चरण कैसे स्पर्श करूंगा? और प्रभु ये पत्थर की शिला कैसे हो गई, क्या बात है बताओ? उन्होंने कहा भैया राम लला, एक समय इंद्र नारी जाति से बड़ा प्रेम करता, तो इंद्र सूर्य नारायण भगवान के पास गया। सूर्य नारायण से कहने लगा कि हे सूर्यदेव, आप सारे संसार को देखते रहते हो, आप ये बताइए संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है? उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य नारायण बड़े चतुर है। कहा कि अरे भैया हमारी किरणों के सामने सुंदर नारी नहीं टिकती है। हमारा छोटा भाई है चंद्रमा, उसके पास जाइएगा। चंद्रमा के पास गए। चंद्रमा से कहने लगे हे चंद्रदेव, आप सारे संसार को देखते रहते हो, आप ये बताइए संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है? उन्होंने कहा कि इस संसार में सबसे सुंदर नारी गौतम की पत्नी अहिल्या है। सूर्य नारायण भगवान तो बच गए, चंद्रमा को फंसा दिया। इंद्र ने क्या किया, स्वयं ने तो गौतम ऋषि का रूप बना लिया, चंद्रमा को मुर्गा बना दिया और गौतम की पत्नी अहिल्या का छल करने के लिए पहुंच गए। जो सुबह के 4 बजे मुर्गा बोलता वो रात्रि के 12 बजे बोल गया। अब तो जब रात्रि के 12 बजे बोल गया, इंद्र गौतम की पत्नी अहिल्या के पास पहुंच गया। इधर से गौतम ऋषि धोती कमंडल को लेकर के गंगा स्नान के लिए चले जा रहे हैं। गंगा में पैर को रखा। गंगा मां कहने लगी भैया तू कौन है? रात्रि के समय गंगा निर्वस्त्र रहती है, आप नहीं जानते। गौतम ऋषि कहने लगा हे मां मैं गौतम ऋषि हूँ। गंगा मां कहने लगी हे गौतम ऋषि आप शीघ्र ही चले जाओ, आपके साथ छल हो रहा है, इंद्र आपकी पत्नी के साथ छल कर रहा है। गौतम ऋषि धोती कमंडल को लेकर के चला आया। चंद्रमा बैठा हुआ था और चंद्रमा में गीली धोती का पछाता लगा दिया। चंद्रमा कलंकित हो गया। जो चंद्रमा में काला दाग दिखाई देता है वो गौतम ऋषि का श्राप है। इंद्र को देखा। इंद्र से कहा कि हे इंद्र, पत्नी के पास से आ रहा था, पूछा कि हे इंद्र तू नारी जाति से इतना प्रेम करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे नारी शरीर हो जाए, तेरे शरीर में नारी भग हो जाए। इंद्र को श्राप देकर के अब तुम्हारा पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी से पूछा देवी आपके पास कौन था? पत्नी कहने लगी प्रभु कोई जवाब नहीं दे रही है। उनकी कन्या अंजना कहने लगी हे पिताजी माँ क्या बताती है? मैं बताती हूँ माँ के पास रात्रि में पर पुरुष था। गौतम की पत्नी अहिल्या को क्रोध आ गया। कहने लगी हे पुत्री तूने मेरी बात को बताया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरे कुंवारी के ही पुत्र होगा।
गौतम ऋषि कहने लगे तूने पुत्री के लिए श्राप दिया है तो मैं भी श्राप देता हूं कि तू पत्थर के समान खड़ी हुई है, पत्थर की शिला हो गई। गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला हो गई। भगवान सूर्य कहने लगे हे प्रभु, भगवान की ऐसी शीतल मंद सुगंध हवा चली, भगवान की नखों से धूल स्पर्श होकर के गौतम की पत्नी से भगवान ने अपना चरण स्पर्श नहीं किया, नखों से धूल स्पर्श होकर के गौतम की पत्नी अहिल्या पर स्पर्श हो गई, जिससे उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। विश्वामित्र जी रामलला लक्ष्मण को लेकर के बक्सर पहुंच गए। इधर से जनक जी जनकपुरी के रहने वाले थे, उनकी एक कन्या थी जानकी। जानकी विवाह योग्य हो गई। जनक जी अपनी पत्नी सुनैना से कहने लगे हे सुनैना, जो धनुष रखा हुआ है इससे के पास से आप लेपन कर देना देवी। सुनैना ने तो सुना नहीं, उनकी कन्या जानकी ने सुन लिया। जानकी ने क्या किया, उस धनुष के पास से भी लेपन कर दिया। धनुष को एक हाथ से उठा करके साइड में रख दिया, उसके नीचे से भी लेपन कर दिया। जनक जी आए, कहने लगे इस धनुष को किसने तोड़ा है? अरे इस धनुष को किसने उठाया है? बताइए। उनकी पत्नी सुनैना ने कहा कि प्रभु ये आपकी कन्या जानकी ने उठाया है। जनक जी कहने लगे कि मैं प्रण करता हूं कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। बड़े बड़े भूप राजा महाराजाओं के लिए पत्र को भेज दिया। चले आ रहे हैं सभी। विश्वामित्र जी रामलला और लक्ष्मण को लेकर के चले जा रहे हैं। जनकपुर की नारियां भगवान मेरे राम जी को देख करके, लक्ष्मण जी को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा ओ ये जो वर आए हैं बड़ी सुंदर है, इनके साथ हमारी जानकी का विवाह होना चाहिए। सभी योद्धा धनुष से उतरते हुए चले जा रहे हैं, किसी से धनुष नहीं टूट रहा है। जनक जी अब तो जब किसी से धनुष नहीं टूट रहा है, माता जानकी भगवान के लिए नैनों में इशारा कर रही है कि हे प्रभु क्या कर रहे हो? किंका भयो जब कृषि सुखाए और समय जात पाछे पछताए। कि का भयो जब कृषि सुखाए समय जात पाछे। माता जानकी कहने लगी प्रभु जब फसल सूख गई उसके बाद बारिश हुई तो उस बारिश से कोई फायदा नहीं, और जब यहाँ से योद्धा चले गए तब आपने धनुष को तोड़ा तो उस धनुष तोड़ने से कोई फायदा। खड़े हो जाओ। जनक जी कहने लगे कि अरे भैया ये मैंने कैसा प्रण कर लिया है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, माताएं बांझ हो गई हैं। उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु आप तो धनुष की कहते हो, हम सारे ब्रह्मांड को तोड़ देते हैं, धनुष तो क्या चीज है, हमारे प्रभु की आज्ञा हो जाए। क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े तेज थे। भगवान रामलला कहने लगे लखनलाल बैठ जाओ, अभी योद्धा बहुत हैं। अरे बैठ जाओ भैया। भगवान बैठ गए। लक्ष्मण जी किसी से धनुष नहीं टूट रहा है। भगवान मेरे राम जी खड़े हो गए। किले तो चढ़ा, किले तो चढ़ावत खेचत गाड़े और न खावो उपवास वही ठाड़े। भगवान ने धनुष को हाथों में लेते धनुष
राजा रामचंद्र भगवान की। अब तो परशुराम जी आए। परशुराम जी कहने लगे भैया इस धनुष को किसने तोड़ा है? ओह, ये कोई साधारण जीव नहीं है, वो मेरा सहस्त्राला उस अर्जुन के समान शत्रु है। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु तुम्हारे को इस धनुष से ज्यादा प्रेम है तो किसी हाथी को बुला करके फंसक लगवा लो, दोबारा जुड़ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कटे पर नमक छिड़क दिया। भगवान ने परशुराम जी को विदा किया। अब तो दशरथ जी महाराज के लिए पत्र भेज दिया। इधर से माता जानकी जयमाला को लेकर के खड़ी हुई है। भगवान के अब तो महाराज जयमाला को लेकर के माता जानकी खड़ी हुई है। और मां जानकी जब जयमाला को लेकर के खड़ी हुई है तो उसी समय भगवान का कद ऊंचा था और मां जानकी का कद छोटा। भगवान क्षत्रिय नारी के सामने नहीं झुकते हैं। झुकते क्या क्षत्रिय? नहीं झुकते। भगवान कहने लगे, जनकपुर की नारियां कहने लगी अरे राम लला तनक झुक जाओ, हमारी जानकी छोटी है। अरे झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरे छोटे से झुक जइयो
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तो माता जानकी लक्ष्मण जी के नैनों में इशारा करने लगी, कहने लगी, लक्ष्मण जी आप शेष अवतारी हो, आपके ऊपर ही पृथ्वी टिकी हुई है, तनक पृथ्वी को ऊंचा कर दो जिससे कि मैं प्रभु के गले में जयमाला पहना दूं। ओ लक्ष्मण जी कहने लगे, माता को पता नहीं है कि इसी पृथ्वी पर तो हमारे प्रभु खड़े हुए हैं, पृथ्वी को ऊंचा करेंगे तो भगवान भी ऊंचे हो जाएंगे। लक्ष्मण जी बड़े चालाक थे। लक्ष्मण जी ने क्या किया, भगवान के साष्टांग प्रणाम करने लग गए, भगवान के चरणों को दबाने लग गए। भगवान कहने लगे, लखनलाल क्या कर रहे हो, सभा लगी हुई है, क्या कर रहे हो, सभा लगी हुई है, आप खड़े हो। मेरे लक्ष्मण जी कहने लगे कि प्रभु थोड़ी सी देर और है। भगवान राम जी कहने लगे, अरे लखनलाल खड़े हो। भगवान राम जी लक्ष्मण जी को खड़ा करने के लिए सारे झुक गए और माँ जानकी का दाव लग गया। माँ जानकी ने भगवान के गले में वरमाला को पहना दिया। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों भाइयों का एक ही मंडप में विवाह हुआ और एक ही मंडप में विवाह होते ही अब तो महाराज वर के लिए कमर कलेगा कराती है ना नारियां, तो गाली देती हैं। तो जनकपुर की नारी गाली दे रही है भगवान के लिए। जनकपुर की नारियां भगवान को बड़े मीठे मीठे शब्दों में गाली देने लगी, कहने लगी, अरे राम लला, अरे भैया, बड़ी गाली दे रही है। क्या कह रही है जनकपुर की नारियां, अरे रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरस रही कस्तूरी, ओ राजा राम किससे हुआ, खीर से। हाँ, कहने लगे तुम्हारे यहाँ स्त्री पुरुष से पुत्र नहीं होते, तो अरे खीर खाए सुनो पैदा करते, खीर खाए सुनो पैदा करते, लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनो, हमारे यहाँ तो खीर खाने से पुत्र पैदा हो जाते, वो तो प्रसाद है। देखिए हमारी माँ तो बड़ी दूर रह गई, लेकिन अब मैं गाली दूंगा। आप मेरे लक्ष्मण जी गाली दे रहे जनकपुर की नारियों से, क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ भी स्त्री पुरुष से कन्या नहीं होती। सुनिए कैसे होती है, जानकी का जन्म कैसे हुआ। अरे हरि जो तत्व कन्या पैदा करते,
अरे हल जोत तो कन्या पैदा करते जनकपुरी के नर नारी। चारों भाइयों का एक ही मंडप में विवाह होते ही जनक जी महाराज अब तो माता जानकी को विदा कर रहे हैं। और जब माँ जानकी को विदा करने लगे, माता जानकी रो रही है, झरझर नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। हे मेरी माता, हे प्यारे भक्तों, जब पिता अपनी कन्या को विदा करता है तो वो दिन ऐसा होता है कि पिता के नेत्रों में से भी आंसू बहने लग जाते हैं। जनक जी रो रहे हैं तो माता जानकी क्या करें कि हे पिताजी, और मैं गुड़िया कहने लगी, हे पिताजी, आज तक आपने मेरे को पाल पोस करके बड़ा किया, आज तक मैं आपके घर में रही, लेकिन मेरे को पिताजी भूल मत जाना। रो रही है माता जानकी, और मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, हे पिताजी मैं आपके आंगन की गुड़िया रही आज तक बन के, और मैं गुड़िया तेरे आंगन की, विदा कर रहे हैं माँ जानकी को। देखिए बहुत अच्छा हो जाए। तेरे आंगन की जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की। ये पिताजी आज तक मैं आपकी दुनिया आंगन की बन करके रही, अब मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरे को भूल मत जाना पिताजी। ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, जब बच्ची विदा होती है तो किससे मिलती है पहले? देखिए सुनिए, जब अपनी बच्ची को विदा करते हैं तो किससे मिलती है? माँ से मिलती है। कहने लगी, हे माँ, ओ मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती
से क्या करें, अरे भैया मैं आपकी द्रौपदी हूँ, आप मेरे भाई हो, लेकिन बहरा को भूल मत जाना है। देखिए जब बच्ची ससुराल चली जाती है, घर उसी का है, उसी घर में पाल पोस करके बड़ी हुई है, उसी घर में रही है, लेकिन जब ससुराल चली जाएगी तो अपने हाथ से नहीं लेके जाएगी। क्या कहेगी, घर उसी का है, उसमें पली है, खुद अपने हाथ से नहीं ले जाएगी। क्या कहेगी, भाभी जी ये मैं ले जाऊं, हे माँ मेरे कोई अच्छी लग रही है, इसको मैं ले जाऊं। अरे उसी घर में पड़ी पाल पोस करके बड़ी हुई है, खुद अपने हाथ से नहीं ले जाएगी। क्या कह रही है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मेरा मते मेरा तेरी पिया याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। बहन की याद कब आती है, सावन में रक्षाबंधन पर। कहने लगी बहन, क्या कह रही है कि भैया मेरे को आप रक्षाबंधन पर भूल मत जाना। हाँ याद ना भुलाना ओ याद ना भुलाना, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। याद न भुलाना मेरे बचपन की। गुड़िया तेरे आंगन की। जनक जी महाराज माता जानकी को विदा कर रहे हैं। विदा कर दिया, दशरथ जी चले आ रहे हैं। पहुंच गए, अब तो चूल्हा भोजन कराया। उसी समय अब तो महाराज बड़े प्रेम से दशरथ जी रहने लगे, भगवान राम लला रहने लगे। एक दिन दशरथ जी महाराज ने अपने कान के पास सफेद बाल देखा कि श्रवण समीप वहे सुत केसा। कहने लगे भैया चौथापन आ गया, सफेद आ गए हैं, इसलिए गद्दी का राजा राम को बना देना चाहिए, राम को बना देना चाहिए भैया। उन्होंने कहा भगवान के अब तो 14 घड़ी का मुहूर्त, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। देवता में हलचल मच गई कि राम राजा हो जाएगा तो दुष्टों का संहार कौन करेगा। तो उसी समय मां सरस्वती को मंत्रा की दिव्या पर बिठा दिया और मंत्रा ने कैकेयी को भड़का दिया कि राम राजा होने जा रहा है, आप अपने वरदानों को सत्य कर लो। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य कैकेयी को भवन में बैठी हुई है। दशरथ जी कहने लगे कैकेयी आज तो हमारा राम राजा होने जा रहा है, क्या बात है बताओ। उसने कहा कि प्रभु आप मेरे वरदानों को सत्य कर दो। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। दशरथ जी कहने लगे हे कैकेयी के चारों सुतरों प्राण कीना और राम न दे तुम्हें वनत गुसा। चारों पुत्र मेरे प्राण के समान है, मैं राम के बगैर नहीं रह सकता हूँ देवी, चाहे सारा राजपाट ले लो। भगवान राम जी को मालूम चल गया, कहने लगी प्रभु मैं वनवास स्वीकार करके ही गद्दी पर राज करूंगा। भगवान ने भगवा वस्त्र पहन लिए और भगवान की बन जाने की तैयारियां हो रही हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। माता जानकी कहने लगी प्रभु मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। भगवान
भगवान कहने लगे जानकी वन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, कांटे कंकड़ों में चलना पड़ेगा, कहाँ रहोगी देवी? स्वामी मेरे बिना अवध में रहूंगी और चरणों की दासी हूँ, संग बन चलो। हे प्रभु मैं आपके चरणों की दासी में आपके साथ बन को चलूंगा। भगवान कहने लगे देवी वन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। दिन का वन जाना, सुबह सुवंत को भेज दिया। सुवंत भगवान को लेकर के चला जा रहा है। केवट मिला, केवट ने भगवान को इस पार से उस पार कर दिया। भगवान के चरणों को काट की कटोटी में धोया और अपने दोनों हाथों को मस्तक पर रखवा लिया और भगवान को इस पार से उस पार किया। भगवान उतर के चलने लगे। केवट कहने लगा अरे प्रभु उतराई तो दे दीजिए। उन्होंने कहा प्रभु हमारे पर तो भैया कुछ है नहीं। उसी समय केवट कहने लगा प्रभु, मां जानकी ने अपनी मुद्रिका को दिया। केवट कहने लगा प्रभु कि नाई से ना नाई ले और धोबी से ना धोबी ले। कि नाई से ना नाई लेता है प्रभु, धोबी से ना धोबी लेता है, ना केवट से केवट लेता है। तुम मेरी घाट पर आए हो, मैंने आपको इस पार से उस पार कर दिया है। जब मैं आपके घाट पर आऊं तो मेरे को आप भव सागर से पार कर देना। केवट ने मांग भी लिया, छोड़ भी दिया। आगे भगवान केवट से मिलकर के सुवंत को भगवान ने वापस कर दिया। खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का भगवान ने वध किया। फिर रावण ने मारीच की सात करके कपट जानकी का हरण कर लिया और मां जानकी का हरण करते ही भगवान अब तो मां जानकी की खोज में भटक रहे हैं। उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे हे प्रभु, भगवान माता जानकी की खोज में भटक रहे हैं। वाली अब तुम्हारा सीता सीता कहते हुए भगवान चारों तरफ घूम रहे हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई, सुग्रीव से मित्रता होकर के सुग्रीव का भगवान ने उद्धार कर दिया। भगवान ने शंकर की स्थापना करके श्वेत बंध बनाया और श्वेत बंध बना करके भगवान ने लंका में प्रवेश हो गए और लंका में प्रवेश होते ही भगवान ने दुष्टगामी रावण का वध कर दिया और रावण का वध करते ही लंका का राजा विभीषण को भगवान ने बना दिया। बोली रामचंद्र भगवान की। आइए भक्तों, इधर से भगवान की राज्य अभिषेक की वन त्याग करके भगवान चले आ रहे हैं। वनवास करके भगवान के बड़ी अयोध्या में राज्य अभिषेक की तैयारियां होने लगी। बड़ी खुशियां हो रही है, दीपक जल रहे हैं, राज्य अभिषेक हो रहा है। देखिए रामायण सतकोट अपारा। रामायण अपनी जगह पर बड़े विस्तार से है, लेकिन आपने सुख भी सुनी और विस्तार से भी। भागवतकार ने तो भागवत को कृष्ण कथाओं के लिए लिखा है। अब आइए, जहां आपका मन लगा हुआ है, धीरे धीरे कथा वहीं चली जा रही है। नंद की आनंद भयो जय करैया और हाथी घोड़ा। देखिए कल के बारे में सुनोगे, कल क्या होगा बताना।